दोस्तों आपसे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बहुत ही अहम टॉपिक पर कुछ बात करना चाहता हूँ। जो हमारे देश की सरकारें हैं, क्या आपको लगता है कि ये स्वतः अपने निर्णय कर लेती हैं, अपने कदम खुद उठाती हैं, अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाती हैं? ऐसा असल में नहीं है। ये जो देश की सरकारें हैं, ये विदेश की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी संस्थाएँ हैं, उनके द्वारा बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ जो कि जिससे कि डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सभी जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हैं और ये जो वैश्विक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये दरअसल भारत की सरकारों को इन्फ्लुएंस कर कर अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करवाती हैं और ज़रूरी नहीं है कि उनका जो एजेंडा है वो भारत के नागरिक के हित में हो। तो होता क्या है कि बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रभाव में वो कैसे लेते हैं कि वो कुछ लोन देते हैं, कुछ अनुदान देते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ़र करते हैं और इसमें भ्रष्टाचार भी होता है और इस सब के द्वारा दरअसल कहा जा सकता है कि जब पॉलिसी मेकिंग और नेशनल प्लानिंग होती है, तो उसमें देश के जो नागरिक हैं और जो उनका हित वो बेच दिया जाता है। तो ये बुरी तरह से जो है प्रभावित रहती हैं इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस से। अब ये देखना है कि क्या भारत में प्रतिभा की कमी है? भारत की सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? क्या भारत में प्रतिभा की कमी है, टैलेंट की कमी है, क्षमता की कमी है? कोई भी भारतीय ये बात नहीं मानेगा कि भारत में टैलेंट की, क्षमता की, प्रतिभा की कोई भी कमी है। हमारा देश 135 करोड़ की आबादी का देश है और इसमें बहुत से हीरे पास्ट में भी चमक चुके हैं और हम अभी भी मानते हैं कि बराबर मौका मिले उन्हें, यदि भली प्रकार तराशा जाए तो देश में प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है। मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी इस बात को स्वीकारेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो जो आम आदमी है देश का, उसके पास नेतृत्व की फुर्सत नहीं है। वो सिर्फ वो इन सब बातों को दरअसल सोचता भी नहीं है। वो सिर्फ रोज़मर्रा की दिनचर्या में, रोज़ी रोटी में और अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरे करने के जुगाड़ में दिन रात लगा होता है। उसकी सुबह होती है, शाम होती है, अगली सुबह होती है, शाम होती है। इस प्रकार से उसका दिन चला जाता है और उसको कभी भी इस बात का समय नहीं मिलता, सोच नहीं पाता कि इन सब समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए, क्योंकि उसके अंदर कोई लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं होता है, न वो करता है, न उसकी कोई मदद करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये दरअसल देश को बहुत ही नेगेटिव तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। देश में जो माहौल है वो सरकारों की वजह से, और जो सरकारें हैं वो वैश्विक जो ग्लोबल संस्थाएं हैं इस प्रकार की प्रभाव प्रभाव और दबाव डालने वाली, उनकी वजह से है। अब आप देखिए देश का नेतृत्व किनके हाथों में, देश की सरकार के हाथ में है। देश की सरकार कौन चलाता है? नेता चलाते हैं, जो नेता चुन कर आए होते हैं। और वो नेता कौन से नेता चुन कर आते हैं? वो नेता जो कि शायद इस देश की जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है, जो क्षमता की, प्रतिभा की, टैलेंट की, उसको रिप्रेजेंट कतई नहीं करते हैं। आप देखिए जो देश का बेस्ट टैलेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहाँ जाता है? जो देश का जो जो बच्चा पढ़ता लिखता है, सबसे ज़्यादा ज्ञान का अर्जन करता है, वो बच्चा अमूमन विदेश चला जाता है। उसको बढ़िया नौकरी मिल जाती है या बढ़िया पैसे का कोई और ऑफ़र मिल जाता है फर्दर पढ़ाई का और या प्रैक्टिस का, और वो बाहर चला जाता है। तो जो देश का क्रीम है, जो टैलेंट, सर्वोच्च टैलेंट है, वो देश के बाहर चला जाता है। अब इसके बाद जो अगला लेवल है वो हमेशा आईएएस, पीसीएस, इस तरह की जो जूसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी प्रिपरेशन वगैरह के पीछे पड़ा रहता है और वो सरकारी नौकरी के चक्कर में रहता है। दरअसल सरकारी नौकरी में जाकर भी वो मात्र एक हुक्म का गुलाम ही बनता है, जो इन नेताओं की बात मानने वाला व्यक्ति बनता है। और वो नेतृत्व क्षमता अपनी जो अंदर के विचार हैं उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते उसके उसके सामाजिक जीवन को, जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है। और उसके बाद का जो लेवल है टैलेंट का, वो सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और विभिन्न प्रोफेशनल्स
वो बन जाते हैं। तो ये अगला लेवल हो गया टैलेंट का, जो अपने आप में इंगेज हो जाता है। फिर उसके बाद एक अगला लेवल जो टैलेंट का है, वो व्यक्ति क्लरिकल जॉब्स में, छोटे मोटे व्यापार धंधे में अपनी ज़िंदगी बझा लेता है और अपना काम चलाता है, अपनी रोज़ी रोटी उगाने की जद्दोजहद में लग जाता है। इसके बाद का जो टैलेंट है, वो टैलेंट क्या करता है? वो टैलेंट शायद प्रॉपर्टी डीलिंग में लग जाता है, दलाली में लग जाता है, ठेकों की दलाली में लग जाता है, छोटे मोटे अपराध भी करता है। ये टैलेंट नेता बनता है, ये टैलेंट सरकार चलाता है। जब इस लेवल का चौथे पांचवें श्रेणी का टैलेंट देश की सरकार चलाएगा, तो आप क्या सोचते हैं? क्या देश आपका वाकई में अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाएगा? क्या वो सुधर पाएगा? क्या वो विकास की ओर वाकई में अग्रसर हो पाएगा? क्या वो हमारे आने वाली पुश्तों को हम जैसा चाहते हैं वैसी ज़िंदगी दे पाएगा? क्या वो हमारी ज़िंदगी को बेहतर कर पाएगा? कतई नहीं। क्योंकि देश में नेतृत्व की बेहद ज़रूरत है, लेकिन कोई भी उसे तैयार करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इस वजह से क्या होता है कि जनता जब उद्वेलित होकर, आंदोलित होकर, कई बार परेशान होकर कुछ मुद्दों से यदि सरकार पलटती भी है, तो जो सरकार पलटती है तो उसमें क्या होता है कि लोग फिर लेसर एविल के नाम पे वोट कर देते हैं, कि उन्हें बड़ा एविल दिख रहा होता है और वो छोटे शैतान को वोट करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी जान थोड़ी बच सके। और 5 5 साल 10 साल के राज के बाद वो लेसर एविल भी बिग एविल बन जाता है, और फिर जो बिग एविल था वो छोटा एविल नज़र आने लगता है। तो ये जो सिलसिला है, छोटा एविल बड़ा एविल, इसका लगातार चलता रहता है, और देश को, हमें उन समस्याओं से निजात नहीं कोई दिलाता, और ना हम उसके लिए कोई प्रयास करते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कॉन्शियस एफर्ट करें हम लोग, और देश की नेतृत्व क्षमता को वाकई में उजागर करें, तराशें, डेवलप करें, ताकि कल को हमें देश के विभिन्न धाराओं में जो नेतृत्व की ज़रूरत है वो कमी पूरी की जा सके। हम वैचारिक रूप से, हम मोरल रूप से, हम हर प्रकार से, हम संगठन के रूप में भी अधिक संगठित और व्यवस्थित हों, ये बहुत ज़रूरत है। अन्यथा हमारे कितने भी आंदोलन करते रहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देश की जो वास्तविक राजनैतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यदि हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, इफ़ वी रियली वांट टू क्रिएट अ पॉजिटिव डिफरेंस, then we need to develop leadership amongst ourselves. And the leader is not always for contesting elections, becoming an corporator, MLA, MP, or actually लीडर की ज़रूरत हर जगह जीवन के हर क्षेत्र में पड़ती है। यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप टीचर हैं, यदि आप लॉयर हैं, यदि आप किसान हैं, यदि आप छात्र हैं, हर जगह नेतृत्व क्षमता की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो नेतृत्व क्षमता अपने इतिहास, भूगोल को अच्छे से जानती है, सामाजिक संरचनाओं को, देश के संविधान को भली प्रकार समझती है, तो शायद वो अपने बढ़िया नेतृत्व दे पाएगी और देश को सही दिशा में हर क्षेत्र में आगे ले जा पाएगी। तो इसके लिए जो कॉन्शियस एफर्ट है, उसका एक छोटा सा ढांचा शुरुआत हुई है। कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर नागालैंड तक के भारतीय नागरिक साथ आए हैं। बल्कि मैं यूं कहूँगा कि 16-17 देशों के विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक भी साथ आए हैं, और ये हम सबका साझा प्रयास है कि हम देश की जो नेतृत्व क्षमता है, जो उसकी वैचारिक पोटेंशियल है, उसको डेवलप करें। जो उसका मोरल है, जो मॉरल उसकी एथिकल पावर है, उसको भी बूस्ट करें, और देश को एक अल्टरनेटिव नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश आरंभ करें। जब तक ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं होगा, देश बदलाव नहीं देख पाएगा, चाहे हम कुछ भी प्रयास कर लें। तो इसके लिए देश की बात ऑर्गेनाइजेशन बनी है, मैं उसका एक सदस्य हूँ, और इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो देश में रह रहा हो या देश के बाहर रह रहा हो। तो यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं,
थोड़ा सा त्याग कर सकते हैं, थोड़ा समय का त्याग कर सकते हैं, अपने एफ़र्ट्स दे सकते हैं। एक सुनहरा भारत बनाने की जो परिकल्पना है, उसको मूर्त रूप देने के लिए कुछ एफ़र्ट्स कर सकते हैं। तो आप इसे जॉइन कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं और हम फिर इसे आगे ले जाएँगे। इसमें आपका कुछ धन नहीं लगना है, इसमें आपके एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, आपके दिलो-दिमाग से आपकी इंटेंशंस की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कायदे से किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए उस देश में रहने वाले हर एक नागरिक का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हर एक नागरिक देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हाथ नहीं जोड़ता है एक दूसरे से, तब तक देश में वही 200 पॉलिटिकल परिवार और 100 पूंजीपति देश को अपने इशारों पर नचाते रहेंगे और शेष जो 135 करोड़ लोग हैं वो बंदर की तरह, जमूरे की तरह, मदारी की धुनों पर नाचते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे। तो मुझे यही कहना था। मेरी इतनी लंबी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया अगर आपको पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर भी करें और देश की बात ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को परिचय पाने में मदद करें। मुझे संपर्क किया जा सकता है और आप मुझे संपर्क करें, मैं आपको डिटेल्स दूंगा और फिर आगे की रणनीति हम डिसाइड करेंगे। धन्यवाद।